बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी को मिसडायग्नोज करते हैं पीसीओज के साथ। आज हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि पीसीओज में और प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जी लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमारे पास यूट्रस है और यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रांसवर्स के अंदर जो है हमारे पास फंडल रीजन है और हमारे पास यहाँ पे ये एक्वोजेनिक सी जो लाइन नजर आ रही है ये एंडोमेट्रियम है। मेजरमेंट्स हम लोग लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो यूट्रस की मेजरमेंट्स आ रही है वो लेंथ आ रही है 8.1 सेंटीमीटर, विड्थ आ रही है हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर के अराउंड और हमारे पास जो थिकनेस आ रही है वो 4.8 सेंटीमीटर के अराउंड है। इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे हमारे पास 2.59 mm पे हमारे पास जो है वो आ रही है एंडोमेट्रियम। 12 जो है वो डे है साइकिल का। अब आ जाते हैं हम लोग ओवरीज की तरफ। यहाँ पे हमें जो है वो राइट ओवरी नजर आ रही है जिसकी मेजरमेंट्स हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर इंटू 1.8 इंटू 2.3 सेंटीमीटर है। जो मेन चीज है इसमें साइज के अलावा जो चीज है जो फोकस करने वाली है वो है फॉलिकल का साइज। यहाँ पे हमें मल्टीपल जो है वो इमेच्योर फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मल्टीपल स्मॉल इमेच्योर फॉलिकल जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पेरिफ्रीज में है जी, बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास पीसीओज के पेरेंट्स आती है। अब हम लोग फॉलिकल का जो है वो साइज मेजर करेंगे। सबसे जो ज्यादा मेच्योरिंग फॉलिकल जो हमें साइज में सबसे बड़ा नजर आ रहा है इमेच्योर फॉलिकल्स में, उसका साइज हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने साइज ली और जो सबसे बड़ा हमें फॉलिकल नजर आ रहा था इमेच्योर फॉलिकल्स में से, उसका साइज आ रहा है हमारे पास 5.7 इंटू 5.0, 5 mm के अराउंड जो है वो साइज आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट ओवरी की तरफ। यहाँ पे जो लेफ्ट ओवरी है बेसिकली ये हमारे पास जो है वो साथ में जो है वो गट नजर आ रही है उसकी। बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये राइट ओवरी है, सॉरी लेफ्ट ओवरी है हमारे पास और ये ट्रांसवर्स के अंदर लेफ्ट ओवरी का हम लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से कोई मैच्योरिंग फॉलिकल नजर नहीं आ रहा लेकिन मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल जो है हमें वो पेरीफ्रीज के अंदर अरेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। पहले तो हम लोग जो लेंगे मेजरमेंट्स वो है ओवरी की, देन उसके बाद इसके फॉलिकल की लेंगे जी। तो यहाँ पे जो हमें सबसे बड़ा फॉलिकल लग रहा था उसका हम लोगों ने जब साइज लिया वो 3.7 mm इंटू 4.9 mm नजर आ रहा है। अब जहां पे ओवरऑल बात की जाए तो दोबारा से हम लोग एक दफा एंडोमेट्रियम को देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम जो हमारे पास आई थी वो आई थी 2.59 mm। ये 12th डे है साइकिल का और 12th डे के ऊपर हमारे पास 7 to 8 mm जो है वो साइज जो है वो यूजुअली नजर आता है एंडोमेट्रियम का जो नॉर्मल होता है। उसके अलावा जो है इसका पीसीओज के अंदर जो है हमारे पास, अगर हम लोग डिफरेंस की बात की जाए तो इसका और पीसीओज का क्या डिफरेंस है, तो पीसीओज के अंदर हमारे पास एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा होती है और उसमें जो फॉलिकल्स का जो साइज होता है ओवरीज के अंदर वो हमारे पास 6 to 8 mm होता है। अगर 6 mm से कम हमारे पास फॉलिकल का साइज आए, इमेच्योर फॉलिकल्स का मल्टीपल हो, उसके अलावा जो है एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी हमारे पास कम हो, तो ये केस होता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसकी ये केस जो है वो पीसीओज से डिफरेंट है। पीसीओज के अंदर हमारे पास मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं लेकिन वो ओव्यूलेशन में जो है वो इश्यू आता है जिसकी वजह से वो ओव्यूलेट नहीं हो पाते। लेकिन जो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है इसके अंदर जो कि नाम से शो कर रही है कि ओवरी के अंदर इनसफिशिएंसी होती है जिससे वो फॉलिकल मेच्योर नहीं हो पाता। तो इस केस के अंदर हमारे पास ना तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस इतनी गुड आती है, उसके अलावा जो है इस केस के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, हो सकता है कि 3 जो है वो मंथ्स तक जो है वो पीरियड मिस हो, जिसको हम लोग
जिसको हम लोग जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड पे जब देखेंगे तो हम लोगों की बहुत सारी जो 95% जो है वो पीसीओस हैं वो ओवर डायग्नोस होती हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी के साथ। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी को डील करना बहुत ज़्यादा, उसको जो है डायग्नोस करके उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये परसिस्टेंट इस तरीके से रहती है तो वे बहुत ज़्यादा जो है वो इनफर्टिलिटी को जो है वो डेवलप करती है। थैंक यू सो मच।